लगा मोहे कैसा। बधाई हो काशी भाई, आज तक मैंने किसी के लिए बाबा को अपना फैसला बदलते हुए नहीं देखा, लेकिन आज देख लिया, इसलिए बधाई हो। आज पूरे समाज के सामने तुमने बाबा के फैसले को चुनौती दी और तुमने साबित भी कर दिया कि तुम सही हो, इसलिए बधाई हो। मुझे पता है तुम्हारी सोच बाकी लोगों से बहुत अलग है और तुम आज अपनी सोच में सफल भी हो गई, इसलिए भी बधाई हो। लेकिन तुम्हारी सोच की वजह से यह सब कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बर्बाद हो रहा है। जिसके लिए ये सासवड़ और यहाँ के लोग अभी तक तैयार नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आज तुमने जो किया वो उसे क्या समझे, इसलिए अब तुम चास चली जाओ। ताकि जब तुम यहां ना रहो तो लोग सोच सके, समझ सके कि तुमने आज जो कुछ भी किया वो कितना सही था और कितना गलत। तुम्हें पता है काशी, जब बाबा ने पहली बार मेरे हाथ में तलवार दी थी ना, तब उन्होंने मुझे एक और पाठ पढ़ाया था कि चाहे तुम्हारी तलवार कितनी भी अच्छी हो, चाहे तुम्हें कितनी भी अच्छे से तलवारबाजी आती हो, लेकिन उसके साथ साथ ये पता होना भी बहुत जरूरी होता है कि तलवार को मयान से कब बाहर निकालना चाहिए। और तुम्हारे विचार भी ठीक उसी तलवार की तरह है। राव, हमें लगा था कि आप हमें समझेंगे, लेकिन आपने भी नहीं समझा। और इस बात का भी दुख नहीं है कि आप समझ नहीं रहे, बल्कि दुख इस बात का है कि आपने हमें गलत समझा। और अब तो आप भी यही चाहते हैं कि हम चास चले जाएं। हाँ, मैं भी यही चाहता हूं कि अब तुम चास कमान चली जाओ, और एक दो दिन के लिए नहीं, तब तक के लिए चली जाओ जब तक तुम सासवड़ के नियम और कानून में बंध के रहना सीख ना लो। ये कहने से पहले हमसे ना सी कम से कम हमारे मन से तो पूछ लेते। सिर्फ फैसला ही कर दिया कि हम चास चले जाए। काशी, मेरी बात को समझो तुम। क्या समझेगा? ये समझे कि जब भी हम आपकी किसी भी बात को नहीं मानेंगे तो आप हमें ऐसे मायके भेजने करेंगे। ऐसा पति, ऐसा दोस्त हमने आपको कभी भी नहीं समझा था, और हम जानते हैं कि आप ऐसे है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको हमारे साथ ये करना सही लगता है। काशी, बात सही या गलत की नहीं है। सही गलत की नहीं है तो फिर क्या है राव, बताइए ना। और हम भी तो जाने कि दोस्ती करते समय आपने कहा था कि हमारी दोस्ती इतिहास में याद की जाएगी। एक बार हाँ बोल दो काशी, मराठा साम्राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी और यादगार दोस्ती होगी हमारी। और आज वही दोस्त हमें दूर भेजने की बात कर रहे हैं। बताइए ना राव, कुछ जवाब दीजिए। हम ऐसे चुप क्यों है? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए राव। तुम जानना चाहती हो ना काशी, मैंने जो कुछ भी कहा उसके पीछे का कारण क्या है? तो चलो मेरे साथ। आई, बाबा, चिमाजी, कृष्णराव,
अनु भी हूं। क्या हुआ बाजी? क्यों बुला रहे हो सबको? बताओ। आज जो भी हुआ, काशी ने जो भी किया, बाबा के पद के साथ, हमारी प्रतिष्ठा के साथ, इस परिवार की प्रतिष्ठा के साथ, शासन व्यवस्था के साथ वो ठीक नहीं किया। इसलिए मैंने इस परिवार के बेटे और काशीबाई के पति बाजीराव बल्लाळ ने यह तय किया है कि काशी को चास चले जाना चाहिए। और मैं आप सबसे सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि मेरे इस फैसले के साथ आप सब में से कौन कौन सहमत है। बाजीराव, बाबा, आपको पूरा हक है कि मेरे इस फैसले के खिलाफ ना में जवाब दें। लेकिन आज जो भी हुआ, सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख के सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, बहुत सही कह रहे। काशी भाभी को कुछ दिनों के लिए चस कमान भेज दीजिए। मुझे तो पहले से लग रहा था काशी कुछ दिनों के लिए चास जाएगी तो बेहतर होगा। हाँ, भाभी को सबकी नाराजगी के बीच पिसते देखना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भाभी आप चास चली जाइए और यही सही होगा। और बिहू भाई, तुम क्या कहती हो? मैं भी वही कहती हूँ जो चीमा भाऊ ने कहा। काशी भाभी मुझे बहुत पसंद है। उनको दुखी देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। इसलिए अच्छा है कि उनको चस्कमान चले जाना चाहिए। बहू, साधारण परिस्थिति में मैं कभी भी इस निर्णय के पक्ष में नहीं रहता, परंतु बाजीराव जो कह रहा है किसी हद तक सही भी है। तुम कुछ दिन के लिए चासकमान हो ही आओ। ऐसा मत बोलिए आप सब। लाडू, चल चास चलते हैं। अब जब सब यही चाहता है तो जरूर वही सही होगा। सुन लिया तुमने? और यहाँ तो सब लोग चाहते हैं कि तुम चास चली जाओ। लीजिए सासू माँ, हमने गलती की है तो आप हमें सजा दीजिए। बाबा, आप हमें सजा दीजिए। चिम्मा जी, अनु भाई, बिहू भाई, राव, अब सब हमें मिलकर सजा दीजिए। और हमें यहाँ से जाने को मत कहिए। विवाह के बाद यही हमारा घर है और हम अपने घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? अब आप लोग ही हमारा परिवार है और हमारे बाबा कहते हैं कि परिवार के लोग नाराज होते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, गुस्सा होते हैं, लेकिन कभी घर छोड़कर नहीं जाते। और नए घर से निकालते हैं। भला हम इस परिस्थिति में से कैसे जा सकते हैं? और सजा के डर से काशीबाई नहीं भाग सकती।
कल सुबह तुम चास जाओगी। इसके चास जाने की तैयारी करवाना बाजी। पेशवा सरकार, पेशवा सरकार, पेशवा भाई, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। क्या मदद चाहिए तुम्हें? अरे भैया, इन्हें बताने से क्या फायदा? अगर समस्या बतानी है तो इनकी बहू काशीबाई को जाकर बताओ। अब सारे फैसले वही करती है। वो साहूकार की बेटी आप पर भारी पड़ रही है। नाम के पेशवा पेशवीन हैं आप दोनों। असल में पेशवा भी काशीबाई और पेशवीन बाई भी काशीबाई। ये नहीं हो सकता। पेशवा ये है और मैं पेशवेन। हमारे रहते इस राज्य के फैसले हम लोग ही लेंगे। मैं समझता हूं राधा, आज दिन में जो हुआ है तुम उसके कारण विचलित हो गई हो, इसीलिए ठीक से सो भी नहीं पा रही। यहाँ तो सब लोग चाहते हैं कि तुम चास चली जाओ, इसलिए अब तुम चास चले ही जाओ। तुम्हारी सोच बाकी लोगों से बहुत अलग है और तुम आज अपनी सोच में सफल भी हो गई। राव ये भी कह रहे थे कि हमारी सोच सबसे अलग है और इस सोच से हम हमेशा सफल होते हैं और हमें उनसे एक बार बात करनी चाहिए। अब शायद उनका गुस्सा शांत हो गया हो, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी पत्नी माना है, दोस्त माना है, तो वो जरूर हमें समझेंगे। और अगर वो नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? मुझे लगा तुमने खाना नहीं खाया होगा क्योंकि तुम गुस्से में थी। लो, खा लो।
हमने नहीं खाया होगा तो फिर आपने भी नहीं खाया होगा। तो आप भी खा लीजिए कुछ। आओ, यहाँ बैठते हैं। पति है आप हमारे, आपके खाए बिना हम कैसे खा सकता। अब बस, अब पूरा तुम खाओगी, मैं बाद में जाकर खा लूंगा। आपने कहा था कि हम गलत नहीं हैं और हमारी सोच सबसे अलग है और तेज है। हाँ, कहा था। राव, जब आप हमारे दुश्मन थे तब जाने अनजाने, चाहते ना चाहते आप हमारा साथ देते थे और कभी कभी तो इंसानियत के नाते साथ देते थे। पर अब तो आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे पति बन गए हैं, तो साथ ही देंगे हमारा। अब बस इतना साथ दीजिए कि हमें चास कमान ना भेजे। राव, कुछ तो बोलिए। काशी, तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था ना तो मुझ में समझ बहुत कम थी। तो एक दिन मैंने सूरज को देखा और आई से कहा कि ये सूरज कभी ढलना ही नहीं चाहिए। आई ने मुझे देखा और एक बड़ी सी परात में पानी भर के दे दिया और कहा, अब इसे जमीन पे रख दो और पूरी ताकत से सूरज को पकड़ना। मैंने भी वही किया। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की तरफ बढ़ता, मैं परात लेके उसके पीछे, और ये करते करते शाम हो गई और सूरज चला गया। मैं नहीं चाहता था कि सूरज जाए, लेकिन फिर भी सूरज चला गया। फिर आई ने मुझे समझाया कि कुछ चीजों को रोकना हमारे वश में नहीं होता है, इसलिए उन्हें बीत जाने देना ही अच्छा है। मन करे तब भी, मन ना करे तब भी, उसे बीत जाने दो। अब जाओ और सो जाओ, कल सुबह में चास कमान के लिए निकलना है। शुभ रात्रि। काशी भाभी, तुम तो झूठी और नौटंकी करने वाली निकली। रात में कह रही थी कि नाराज है इसलिए खाएंगे नहीं, और यहाँ चोरी छुपे खाई जा रही हो। तुम्हें भ्रम हो गया है क्या कि पूरा घर क्या, पूरा सासवाड़ा तुम्हारा हो गया है। तुम जैसे चाहोगी, जो करोगी वैसे ही होगा।
लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। जो करना है वो तो आप कर ही रही हैं और करते रहिए। और हमें कोई भ्रम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है तो हम क्या करें। और हाँ अनु भाई, हम नौटंकी करने वाली नहीं बल्कि आपकी भाभी है, तो थोड़ा इज्जत से बात कीजिए। और ऐसे भी घर बहू का ज्यादा और बेटी का कम होता है।